बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है काम देखने वालों के? सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम बर्तन को साफ़ किस तरह करना है इसका तरीका बताएंगे, और बहुत ही आसान तरीका। इतना आसान तरीका शायद किसी ने पहले बताया हो नहीं बताया, लेकिन ये एक केमिकल होता है जिसकी वजह से आप यकीन करें 2 मिनट में ये इस तरह का सड़ा हुआ जला हुआ बर्तन भी साफ़ हो जाएगा। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि बर्तन क्यों ख़राब होते हैं। बर्तन इसलिए ख़राब होते हैं कि आपका जो चूल्हे का फ्लेम है ना, वो येलो फ्लेम जो है वो छोड़ रहा होता है, तो जिसकी वजह से चूल्हे की सारी गलती होती है, तो उससे बर्तन जो है ना आपके इस तरह के ख़राब हो जाते हैं। तो उसका आपने ध्यान रखना है कि चूल्हा जब भी आपका कालक छोड़ना शुरू कर दे तो उसको चूल्हे को या चेंज कर दें, या फिर आप उसमें कोई केमिकल डाल के उसको साफ़ करें, उसका जो है वो फ्लेम ठीक करवाएं। पर जो हम खाना जिस चूल्हे पर पकाते हैं वो काला धुआं नहीं देता, मतलब वो इसको बर्तन को काला नहीं करता। लेकिन एक हमारे घर में एक साइड पे मैंने बर्नर टाइप रखा हुआ है, जो कि जिस पर पानी बॉयल करके हम कपड़े वगैरह धोने के लिए उस पर पतीला रखते हैं, तांबे का पतीला। तो वो एक साइड पे है वो चूल्हा, लेकिन वो कालक छोड़ता है। अब मैंने क्या किया है कि 2-3 दिन से मैंने इस पतीली को, जो कि मेरी बिल्कुल साफ़ पतीली थी, 2-3 दिन से मैंने इस पतीली को उस पर कुछ खाना वाना पकाया है, कभी दूध उबाल लिया, लेकिन उसको मैंने मांझा नहीं। देखे 2-4 दिन में कितनी ये काली हो गई है, ये देख रहे हैं आप। तो वो काला धुआं छोड़ रहा है चूल्हा। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको साफ़ कैसे करते हैं, साफ़ करने के तरीके का बताने के लिए मैंने वो चूल्हा इस्तेमाल किया था, वरना नॉर्मली हमारा चूल्हा इस तरह नहीं करता। ये देखें, थोड़ा सा ये अंदर से भी ख़राब हुई है, और ये देखें बाहर से भी मैंने मांझी है, लेकिन सिर्फ अंदर से मांझ के इसको मैं खाना वगैरह पकाती रही हूँ थोड़ा बहुत जो भी, लेकिन बैक साइड मैंने धोई नहीं, साफ़ नहीं की, इसी की तरह एज इट इज़ मैंने रखी है। आज मैं आपके साथ ये शेयर करूँगी कि इसको किस तरह साफ़ करना है, जिसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो फिर चलते हैं। ज़मीन पर मैंने कपड़ा रख लिया है ताकि ये जो इसके किनारे ये रगड़ से ख़राब ना हो और शोर भी ना हो, और हम यहाँ से भी इसको ज़बरदस्त किस्म का चमकाएंगे। और देखिए बैक साइड तो कुछ ज़्यादा ही इसकी गंदी है। अब कौन कौन सा केमिकल चाहिए पहले तो हम आपको बता देते हैं कि ये हमने स्कॉच ब्राइट लिया है। ये जिस साबुन में लेमन होता है ना बर्तन धोने वाला, वो लेना है। लेमन जो है वो मैल कुचैल को बिल्कुल साफ़ कर देता है, आपका बर्तन और चमका देगा। और सबसे मेन चीज़ है काला तेल। काला तेल जो है वो ईजीली जहाँ पे खुला सर्फ वगैरह मिलता है या केमिकल मिलते हैं ना, तो उसको बोलिएगा ना काला तेल दे दे, वो काला तेल दे देगा। ये बर्तन को ऐसे चमका देगा कि जैसे आपने नया ख़रीदा है। ये काला तेल भी हमें चाहिए होगा, थोड़ा सा पानी, ताकि काला तेल इतना गाढ़ा और थिक होता है कि जब वो हम जिस जगह पर लगाएंगे तो वहीं रुका ना रहे। थोड़ा सा हम पानी से इसको छींटा लगा के इसको थोड़ा सा फैलाएंगे। और एक स्टील बॉल चाहिए होगी। तो फिर शुरू करते हैं। और ख़ास तौर पर एक चीज़, आपने ग्लव्स लाजमी पहनने हैं। ग्लव्स के बगैर काम नहीं कीजिएगा, वरना आपके हाथ जो है वो ख़राब हो सकते हैं। सबसे पहले इस पर केमिकल का तकरीबन 1 टीस्पून के करीब हमने केमिकल डालना है। हल्का सा इस पर पानी का तरोंक ले ताकि वो केमिकल फैल जाए। ये ऑयल बहुत गर्म होता है, आप चाहें तो इससे मोटे भी ग्लव्स पहन सकते हैं। मेरे पास उस वक्त नहीं है ये, तो मैंने यही ले लिए हैं। इसको थोड़ा सा फैला लें, पूरा सही जगह पे ना आपने इसको फैला लेना है। कई लोग फेक करते हैं कि जैसे पता नहीं क्या करते हैं, उसको काला कोयले से करते होंगे कि क्या। ये बिल्कुल ओरिजिनल जो है ना पतीली सड़ी हुई है, जली हुई है जिसको कहते हैं ना। तो ये देखें, ये उंगली से भी करेंगे ना तो नहीं साफ़ होगा। पता नहीं वो कैसे ऐसे कमर्शियल वगैरह में कहीं भी, तो वो इस तरह स्कॉच ब्राइट लगाए तो साफ़, तो इस तरह नहीं होता। जिसको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी तो इसको 5-10 मिनट के लिए इसको छोड़ दें। थोड़ा सा इसको मैंने स्कॉच ब्राइट को गीला किया है। ये देखिए तकरीबन हो गई है। अब इसी के साथ ही ना हम अंदर से भी कर लेते हैं। इसमें इतना केमिकल डालने की जरूरत नहीं, अंदर से इतनी गंदी नहीं है, क्योंकि इसी को लगा हुआ है ना, उसी से कर लेते हैं।
ये देखिए हमने स्टील बॉल से पहले साफ़ किया, अब हम स्कॉच ब्राइट से भी साफ़ करें ताकि जो छोटी छोटी बारीकी होती है ना वो भी नीट हो जाए। ये देखिए अब हम इसको साफ़ पानी से धो लेते हैं। इसको पहले मैं मांज रही हूँ, अब साफ़ पानी से धोते हैं। चले चलते हैं साफ़ करते हैं इसको। ये देखिए अब इसको हमने हटा देना है। देख कितनी ज़बरदस्त साफ़ हुई है। तो ये काला जो तेल है ना ये आपको इजीली मिल जाएगा, किसी से भी पूछेंगे। इसको साइड पे करते हैं। अच्छा, अब इसमें खाना पकाने से पहले एक पानी इसको बॉईल करके फेंक दीजिएगा, क्योंकि हम केमिकल यूज़ किया है ना, तो खाने में कोई केमिकल ना आ जाए। तो एक पानी बॉईल करके इसका पानी जो है फेंक दीजिएगा। पतीली अच्छी तरह जो है वो केमिकल अंदर से ख़त्म हो जाएगा, फिर हम खाना पका सकते हैं ईजीली। ये देखें कितनी ज़बरदस्त साफ़ हो गई। इस पानी को मैं बंद कर देती हूँ। ये देखें कितना साफ़ मैंने बर्तन कर दिया है। और बस आप भी इसी तरह जो है वो बर्तन को साफ़ कर सकते हैं। मुझे बताइएगा आपको पतीली साफ़ करने का तरीका कैसा लगा। तो अब मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रख लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।